सबसे पहले बात कर लेते हैं कल होने वाले ज़िमनी इंतखाब की। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तकसीम लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा, हरीपुर और मियांवाली के इंतखाबी हल्कों में तैयारियां मुकम्मल हो गई। N129 में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के, जबकि N18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और नून लीग के बाबर नवाज में कांटे के मुकाबले का इम्कान है। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा और हरीपुर और मियांवाली के इंतखाबी हल्कों में इंतखाबी सामान पहुंचाया गया। पोलिंग का अमल सुबह 8 से 5 बजे तक जारी रहेगा। NA 129 में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद, NA 18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज में सख्त मुकाबले का इम्कान है। NA 96 जड़ावाला, NA 104 फैसलाबाद, NA 143 चीचावतनी और NA 185 डेरा गाजी खान में मैदान लगेगा। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद, PP 115, PP 116 फैसलाबाद, PP 203 चीचावतनी और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में भी उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दी है। पंजाब में 20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। पहले दर्जे की सिक्योरिटी पुलिस के सुपुर्द, दूसरे दर्जे की सिक्योरिटी सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जिम्मे होगी। पाक फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेंगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फोर्सेज की तैनाती की जाएगी। बैलेट पेपर्स की तरसील के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हर पोलिंग अफसर इलेक्शन कमीशन के तफवीज किए गए इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। किसी भी बेजाबगी की सूरत में पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अपने चेन ऑफ कमांड को इतला देंगे। उधर हरीपुर के हल्का N18 में ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। पोलिंग के सामान की तरसील का अमल भी मुकम्मल हो चुका। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं हरीपुर से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सरदार आसिफ। जी बिल्कुल, N18 में कल बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील का अमल भी मुकम्मल कर दिया गया है। यह सीट साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। 9 उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन 1 to 1 मुकाबला है। उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से बनाई गई है। बड़े बड़े जलसे किए गए हैं, कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया है, रैलियां निकाली गई हैं और अपने वोटर और सपोर्टर को कायल करने की कोशिश की गई है। 8,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। हर सेक्टर की निगरानी एक SP और 2 DSP साहब करेंगे। हरीपुर पुलिस के साथ साथ पाक फौज भी इलेक्शन के अमल में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देगी। जो ज़मीनी इलेक्शन इसमें पोलिंग कल 23 नवंबर को होगी। जी। और फैसलाबाद के हल्के PP 116 में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वज़ीर तालीम राना सिकंदर को वजाहत के लिए तलब कर लिया। सूबाई वजीर को नोटिस जारी। राना सिकंदर ने इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की थी। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी कर दिया गया। पीर के रोज़ पेश होने की हिदायत। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को 40,000 रुपये जुर्माना। के बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनाल ख्वारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक मारे गए भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हलाक ख्वारिज मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। बन्नू और लकी मरवत में पुलिस, CTT और क्विक रिस्पांस फोर्सेस की कार्रवाइयां सामने आई हैं और 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा और एम्यूनिशन बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक लकी मरवत के इलाके शेरी खेल, पक्का पहाड़ खेल और नसर खेल में पुलिस, CTD और फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशंस में 11 दहशतगर्द हलाक, 5 जख्मी और दहशतगर्दों के 1 सहूलतकार को गिरफ्तार किया गया। हलाक दहशतगर्दों में खतरनाक कमांडर्स नियाज अली उर्फ आकाशा और अब्दुल्ला उर्फ शपुनकई, कमांडर रसूल उर्फ आरियाना भी शामिल हैं। हलाक दहशतगर्दों
दहशतगर्दों से भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बनू में ताना डोमेल की हुदूद में फितनतुल खवारिज ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि ताना बोयत में पुलिस, अमन कमेटी और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फिकार हमीद ने बनू रीजन पुलिस, CTD और फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खुसूसी शाबाश दी। IG का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की मट्टी को फितने से पाक करेंगे। दहशतगर्दों का खुफिया ठिकानों तक पीछा किया जाएगा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारती बंदिश मरबूत हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद। पाकिस्तान का 11 अक्टूबर 2025 को अफगान सरहद बंद करना रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि तिजारती निज़ाम की इस्लाह का बाइस है। पाकिस्तान ने वो तमाम रास्ते बंद किए जो स्मगलिंग, मुनशियात, गैर कानूनी असलहा और दहशतगर्दी के बुनियादी ज़राए थे। तिजारती बंदिश का यह फैसला कौमी सलामती, माशी बका और रियासती रेट के लिए नहायत और अहम दूररस साबित होगा। अफगानिस्तान तिजारती बंदिश से माशी, समाजी और रियासती तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान में है। आपको बताएं कि अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाक भारत जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी है। फ्रांसीसी नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन योक्लोने ने कहा कि मसला राफेल तैयारे की तकनीकी कमजोरी नहीं बल्कि असल खराबी भारतीय पायलट्स की महारत में थी। 25 बरस से राफेल उड़ाने वाले तजुर्बाकार कमांडर ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बर वक्त रद्द-ए-अमल के बाइस गिरे। उस रात 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में मौजूद थे। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ़। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश मोदी पर बरस पड़े। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। रिपोर्ट कहती है कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर अहम इजलास। कहा, रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इकदाम लायक़ तहसीन है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन के हवाले से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की सताइश। पाकिस्तान रेलवे खुसूसन इलाकाई रवाबित और बैनुल-अक़वामी ट्रेन लिंक्स के मनसूबों के हवाले से बैनुल-अक़वामी मयार के कानूनी और मौशरी माहिरीन की खदमात हासिल करने की हिदायत भी की गई। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरका की मुलाकात हुई। मरीम नवाज ने NDU के वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम किया। शुरका को हुकूमत पंजाब के अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शुरका के सवालात के जवाबात भी दिए। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने हुकूमत पंजाब के फलाही इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मुकाम पर सरबुलंद है। पंजाब में स्मोक कंट्रोल करने के लिए अनथक मेहनत की गई है। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही से नौमुंतखब अरकान पंजाब बार काउंसिल की मुलाकात। उन्होंने तमाम अरकान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी परवेज इलाही से पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब अरकान ने मुलाकात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर उमैर नियाजी और PTI वकला रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद थे। नौमुंतखब अरकान पंजाब बार काउंसिल ने बार इलेक्शन में भरपूर सपोर्ट पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा उन्होंने तमाम अरकान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तमाम पार्टी रहनुमा और वकला विंग यकजा होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए मिलकर चलें और दिलो जान से काम करें। पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब अरकान इमरान पाशा, हसन सरफराज भल्ली, आमिर सईद रां, मुबशिर आबान, काशिफ जुबैर, राय सरफराज और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। मौजूदा अदालती निज़ाम में गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट में 50,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। लाखों केसेस हाई कोर्ट्स में पड़े हैं। 26वीं और 27वीं तरमीम तो जो कुछ भी है उस पर तो हमने बहुत बात की है और हम उसको मुस्तरद करते हैं कुल्लियतन। लेकिन जो अदालतें हैं जहां सूरत हाल ये है कि 50,000 से ज़्यादा केस तो सुप्रीम कोर्ट में हो
3-4-5 लाख से ज्यादा केस जो है हाई कोर्ट्स में हो पेंडिंग, 18 लाख केसेस सेशन कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में हो, जहां लोगों को दहाइयों में इंसाफ ना मिलता हो। इस वक्त भी मुल्क में अगर 3 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं कि जो आउट ऑफ स्कूल हैं, तो उसमें से तकरीबन 60% इसमें बच्चियां होंगी, 70% बच्चियां होंगी। फी जमाना जो निजाम जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसमें मईशत की तंगी, महंगाई, बेरोजगारी, अगर इस्लामिक सिस्टम मौजूद हो तो शायद औरत को ये जरूरत ही ना पड़े कि वो मुआश की वजह से महज काम के लिए निकले। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारी वफादारी पाकिस्तान से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत समेत सब मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाए। हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही है। हमारे लीडर हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं। वाना हमले और इस्लामाबाद हमले की मजम्मत की। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। PTI कुछ कर रही है तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तीसरी बार मौका दिया। समझता हूँ कि दहशतगर्दी के तनाजुर में सूबे का अफसर होना चाहिए। और ATC लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की 9 मई के एक मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में जमानत मंजूर की। ATC लाहौर के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 1 लाख के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दीगर 3 मुकदमात में जमानतों पर समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी।